नमस्कार, मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से। आज हम आए हुए हैं झारखंड के हजारीबाग जिला के कटकमदाग प्रखंड के कटकमदागी पंचायत के मुखिया श्रीमती अंजू देवी प्रतिनिधि सुनील कुमार यादव के यहाँ, और इनसे हम कुछ विकास दरमियान चर्चा करने जा रहे हैं और इनका परिचय हम इन्हीं के द्वारा लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अपना परिचय दें सर। मेरा नाम सुनील कुमार यादव, कटकमदाग मुखिया प्रतिनिधि। स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित और निर्माणाधीन शौचालय की संख्या सर आपके पंचायत में कितनी होगी? हमारे यहाँ लगभग सर 150 के लगभग मतलब बन चुका है। वंचित अभी ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिनको कि शौचालय की आवश्यकता है? सर 250 से 300। 250 से 300। आपका पंचायत कितने वार्ड का है सर? 13 वार्ड। 13 वार्ड का। आपके पंचायत में कितने वार्डों तक जो है तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है? अभी तो सर हमारे यहाँ पीएचडी से जो काम हो रहा है, जल नल योजना, उनके द्वारा जल मीनार लगाया गया। पानी पाइपिंग लाइन नहीं हुआ है, कुछ हुआ है, हमको लगता है 2-3 वार्ड में हुआ है। बाकी सिर्फ अभी 16 प्लेट बैठाया है, पाइपलाइन का काम बाकी है। यानी कि 25% शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो चुकी है, बाकी के लिए कार्य चल रहा है, यानी प्रोसेस चल रहा है। यह सर मुखिया श्रीमती अंजू देवी के द्वारा कटकमदाग पंचायत के लगभग 3 गांव में या मुंशी को के घर के पास जल मीनार लगा हुआ था, उससे पाइपलाइनिंग का काम 20 घर पानी दिया गया है। दूसरा ग्राम बांका में बगिया मोहल्ला जगेश्वर महतो के घर के पास पाइपलाइनिंग के द्वारा 20 घर पानी दिया गया है। ग्राम हाथामिड़ी के स्कूल प्रांगण के पास पाइपलाइन के द्वारा 20 से 22 घर पानी दिया गया है। ये मुखिया के सौजन्य से किया गया है। आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की संख्या सर कितनी होगी? सर हम जब से चुनाव हुआ है, मुख्य श्रीमती अंजू देवी बनी है, उस समय से तो हमारे यहाँ आवास प्रधानमंत्री आवास नहीं आया है। कुछ लंबित आवास था, उसमें हमारे समय लगभग 20 से 22 आवास हम लोग पूरे किए और 5 से 6 आवास अभी लंबित पड़ी हुई है। सूची तो सरकार मिला होगा आपको, पूर्व जो बनाया होगा सूची? यस सर। उसमें सूची में लगभग अभी हमको लगता है कि 250 से 300 आवास कंप्लीट किया था हम लोग, और उसमें 300 से 400 अभी लंबित योजना है, मैंने नहीं मिला हम लोग सूची में नाम है, नहीं मिला है, मतलब पेंडिंग में। आपके पंचायत में प्राथमिक विद्यालय की संख्या कितनी है सर? 3 है सर, उसमें से 2 चल रही है, एक अभी बंद पड़ी हुई है। पेपर पर चल रही है लेकिन बच्चा वहाँ नहीं जा रहा है। मध्य विद्यालय की संख्या सर? उसमें सर 2 है, टोटल 3 है। उसमें हाई आपका 1 है, 2 मध्य हाई स्कूल 1 है, कटकमदाग कॉलेज नहीं है। आपके पंचायत में किसानों की फसल में नुकसान करने वाले आवारा पशु से समस्या कितनी प्रतिशत है सर? सर हमारे यहाँ आवारा पशु की समस्या नहीं है। हमारे यहाँ जो बांका कटकमदाग पंचायत अंतर्गत बानादक्ष रेलवे साइडिंग जो चल रहा है, उससे किसानों को यहाँ भारी नुकसान हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो एनटीपीसी के द्वारा जो डीप बोरिंग किया गया है, तो लगभग 1000 से 1200 फीट डीप बोरिंग कर दिया गया है। और हमारे गांव में जो भी कुआं तालाब है, कुआं का गहराई लेंथ लगभग 30 से 35 फीट होती है सर। हम लोग का जो बोरिंग है सर 150 से 200 फीट होती है। हमारे यहाँ तालाब जो भी है, तालाब का निर्माण हुआ है, उसका गहराई हार्डली से हार्डली 8 फीट 7 फीट 5 फीट होती है, जिसके चलते डीप बोरिंग जो एनटीपीसी के द्वारा कर दिया गया है, उससे हमारे क्षेत्र में जितने भी कुआं तालाब है सब गर्मी जैसे आप पड़ेगा सर सूखने लगता है, और यहाँ बहुत बड़ा संकट का हम लोग को झेलना पड़ता है। आज सरकार पीएचडी द्वारा यहाँ 3.5 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है, लेकिन कोई काम कर नहीं, बेकार है। क्योंकि जो पीएचडी द्वारा जो बोरिंग किया जा रहा है वो 120, 130, 140 फिट किया जा रहा है, ये संभव नहीं है क्योंकि वो बोरिंग सक्सेसफुल नहीं है। उसके बाद यहाँ ये लापरवाही भी हो रहा है कि जो 200 से ऊपर भी बोरिंग करना था वो नहीं कर रहे हैं। जो केसी 12 किलो केजी का डालना था वो 10 केजी का डाल रहे हैं, लेकिन इस काम पर बहुत बड़ा लापरवाही है, जिसके चलते हमारे यहाँ फसल किसानों को भारी नुकसान पड़ा है। 80% लोग यहाँ किसान हैं। 80% लोग किसान हैं। आपके पंचायत में राशन वितरण प्रणाली सुचारू ढंग से संचालित हो रहा है या नहीं? सर देखिए, सुचारू रूप से हो रहा है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, जो 1 किलो राशन लोग काटते हैं
तो जब हम लोग जनप्रतिनिधि लोग बात करते हैं तो लेवल में कहते हैं मुखिया जी सरकार हमको वेतन नहीं देती है। सरकार वेतन नहीं देती तो हम 10 दिन 15 दिन दिन भर समय रात में देते हैं तो मेरा पेट कैसे चलेगा। यानी कि मजबूरी लोग अपना मजबूरी के चलते वो लोग 1 किलो राशन काटते हैं। ये पूरे आम सब जान रहा है, सरकार भी जान रही है, इस पर सरकार का पूरे भी जान रही है। मंथली गमन तो नहीं ना करता है लोग? नहीं सर, वैसा तो अभी तक हमारे कार्यकाल के समय वैसा नहीं हुआ है। तो राशन वितरण प्रणाली अच्छी है। आपके पंचायत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या कितनी है सर? इसमें तो बहुत बड़ा खपड़ा हो गया। कितना है बोलिए, जो भी है खोल कर बोलिए। लगभग हमको लगता है कि हमारे पूरे पंचायत में तीनों गांव में अभी तक मोटा मोटी 500 से 600 लोग को गैस मिल गया है। गैस मिल गया है। अभी तत्काल आज अब्दल का कहानी बता रहे हैं, रेवाली में इसका एजेंसी चल रहा है। एक गैस सिलेंडर को 1800 से 2000 रुपये लिया जा रहा है गरीब से। और चूंकि सरकार के द्वारा फ्री दिया जा रहा है, हम लोग को बताया गया कि 250 रुपया लगता है। तो चूल्हा उल्हा चेंज होता है 400 रुपये, लेकिन इसमें बहुत बड़ा घुसखोरी हो रहा है सर। रेवाली में इसका एजेंसी चल रही है। एजेंसी के क्या नाम तो हमको पता नहीं है, लेकिन 1800 रुपये उसके नाम पर कुछ लोग ठग रहा है। तो उसके बारे में आप पता कीजिए, कौन आदमी एजेंसी चला रहा है, कौन पैसा ले रहा है, उसके भ्रष्ट के पीछे आप आवाज उठाइए। हमने सर इसके बारे में एजेंसी से जब बात की तो एक लेने बोले मुखिया जी हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मेरे ही गाँव पे इससे पहले वार्ड सदस्य रह चुकी है, तो उसके नाम है प्रियंका देवी, वार्ड सदस्य रही है। कि महिला को बुला देंगे, हमारे पास कंप्लेन लेकर आई। हम बोले कि गलत 1800 क्या चीज़ का लगता है। हमारे यहाँ कटकमदा विधायक प्रतिनिधि अजय जी हैं, उनसे जब बात की कि भैया इस तरह का मैटर है, आप लोग को क्या हो रहा है। तो जब एजेंसी से बात की फिर हमको बोले चूल्हा अगर जिसे इच्छा अनुसार लेता है उसमें कुछ पैसा लगता है, लेकिन 1800 और 2000 रुपया नहीं लगता है। सही बात। आपके पंचायत में पशु से लाभार्थियों की संख्या कितनी है सर? पशु शायद लाभार्थी हमारे यहाँ लगभग 8-10 होगा। 8-10। वंचित अभी कितना होगा सर? बहुत बहुत सर। हमारे यहाँ संख्या लगभग हमारे सिर्फ बांका में सिर्फ लगभग अभी आवश्यकता कम से कम 50 अभी। अच्छा। तीनों गाँव में मिला के कम से कम 150। अब चूंकि इस पर काम नहीं हो रहा है सर। हमारे यहाँ एक पर्सनल शिविर लगा सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम में। वीडियो मैडम सानी खालतू थी, रिंकी देवी, मानकी को, सहदेव को, 3 आदमी का गाय साइड का भूमि पूजन हुआ, लेकिन आज तक नहीं बना। आपके पंचायत में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों की संख्या कितनी होगी सर? पूरी पंचायत में हमको लगता है कि लगभग होगा सर कम से कम तो 1200 से ऊपर। वंचित कितना लोग होगा सर? 400-600। क्योंकि आबादी बढ़ते जा रहा है, दिन आबादी बढ़ रहा है, तो वंचित तो होगा। सही बात होगा। आपके पंचायत में बुढ़ा, विधवा, विकलांग पेंशन लाभार्थियों की संख्या कितनी है सर? तो लगभग हो गया सर, लगभग हो गया। पेंशन के मामला में हमारे पंचायत में हम जब से हमारी मुखिया श्रीमती अंजू देवी बनी है, उनके कार्यकाल में अभी तक हमको लगता है कि अगर शिविर लगा उसमें 70 फॉर्म आया। इससे पहले वाला में 70 की है, तो 70 जितना भी फॉर्म गया सबका हम लोग यहाँ हो गया। आधार भराए हम लोग को जमा नहीं हुआ। 3 दिन का शिविर था, हम लोग टोटल काम कर दिए, तब फिर आदेश आया कि शिविर को डेट बढ़ाया जाए। आपके पंचायत में विद्युतीकरण की व्यवस्था कैसी है सर? लाइन की व्यवस्था ठीक नहीं सर, ठीक नहीं है। तो किस जरिया से ठीक नहीं है? यानी लाइन नहीं आता है कि तार का स्थिति जर्जर है, क्या स्थिति? हमारे यहाँ जब से हम लोग संभाल रहे हैं, हमने 3 बार SDO को चिट्ठी लिखा, मुखिया श्रीमती अंजलि भी लिखी, 3 बार चिट्ठी लिखी। हमारे यहाँ ज्ञानी को के घर से यहाँ तक तार में सुधार किया गया। हाथामड़ी चौक में 3 गो पोल में तार लगाया, बाकी तार एकदम झंझाट है, तार ही खराब है। जब हम लोग विभाग से डिमांड करते हैं, बोल विभाग में तार नहीं है, कैंची नहीं है। हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लगा, उसमें कैंची नहीं सर। जाने अनजाने में हवा आती में अगर तार जाता है, कभी भी बड़ा घटना हो, बड़ा नुकसान होगा। इसका जवाबदेही विभाग होगा, सरकार होगा। हमने बोले कि मुखिया जी 3 बार चिट्ठी लिखी, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद ये लाइन का कुछ सुधार किया गया। तार जो बिछाया बाकी बोल दिया मेरे पास तार नहीं है। अरे तार नहीं तो आदमी मरेगा, तो तार लगाओ, विभाग का काम है। हम लोग
आंदोलन भी हुआ, घेराव भी हुआ, लेकिन अभी तक इसमें सुधार नहीं हुआ। सुधार तो करना चाहिए। सरकार का कर्मचारी जो है तो ऐसे हाथ उठाएगा कि तार नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, तो फिर पब्लिक मरेगी ही। नहीं, बहुत दिक्कत है इसके लिए सर। हम लोग एकदम आप लोग मदद दीजिए, हम लोग इसके लिए हैं। इसी के लिए तो हम लोग बोल रहे हैं। अगर आम जनता आम जन अगर रोड जाम करती है तो उस पर केस होता है, लोग को पेरा जाता है, लेकिन ये अपना झांकता नहीं है। अगर गरीब आदमी बिल नहीं दे पाया तो उस पर केस कर दीजिएगा, सही बात। अफियार होगा, जेल जाएगा, प्लेंटिव ठोकिएगा, लेकिन ये नहीं देख रहे हम लाइन का स्थिति में लगाए। संशोधन होनी चाहिए। इस मीडिया के माध्यम से मैं स्वच्छता के अंतर्गत डस्टबिन की व्यवस्था हुई है या नहीं आपके पंचायत? ये सर हुई है सर। कितना डस्टबिन लगा है? हमारे यहाँ 13 सेट हुई है सर। 15 सेट आई है, इसमें 13 सेट एक वार्ड में लगा, 2 सेट रहे। एक हाथामड़ी मंदिर है, मंदिर के प्रांगण के बगल में, और एक यहाँ कटकमदाग स्कूल के बगल में मंदिर और स्कूल के दोनों के बीच में बाहर में लगा। यानी कि अभी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगा? नहीं, गाँव में हम लोग सिर्फ वार्ड में लगा। वार्ड में नहीं लगा, क्योंकि सर वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत घुसखोरी है। अच्छा, उसमें भी बहुत घुसखोरी है। अभी जो एक सरकार का स्कीम चला है कि कचरा इकट्ठा करने वाला डैम बनाने का, 2 कट्ठा जमीन में उसकी बाउंड्री वहाँ करके पूरे कचरा को वहीं पर इकट्ठा करना और जिंदा में आएगा। क्या उसके लिए आपका पंचायत चयनित हो चुका है जमीनों पर? नहीं सर, नहीं। सौंदर्यकरण योजना के अंतर्गत किया गया कार्य, जैसे हो गया नाली हो गया, पीसीसी हो गया, पेपर कार्य हुआ है? यस सर। नाली जैसे में कितना फीट हुआ है? सर हमारे यहाँ ग्राम बांका में बजरंगबली से आंगनबाड़ी तक पीसीसी हुआ है। मतलब लगभग कितना फीट होगा? वही 400 फीट के लगभग, 380 फीट है। और कटकमदाग NH 100 से सुरेश साहब के घर तक वो भी 300 फीट है नाली, और पीसीसी हुआ है सर। यस। ग्राम बांका में शमशान साइड में 150 फीट पीसीसी, और छठ घाट एक पुलिया और 52 फीट लंबाई पीसीसी और 14 फीट चौड़ाई ये पीसीसी हुई। और कटकमदाग में NH 100 से महेंद्र साहब के घर तक पीसीसी लगभग 325 फीट, यानी कि 40% काम आप कर रहे हैं। ये सर ये हुआ पीसीसी, और बाकी हुआ है स्कूल में लगा, आपका सैनिटरी पैड लगा है 2 स्कूल में, कटकमदाग स्कूल और हाथामड़ी स्कूल के प्रांगण में लगा है। और 1-2 बार ऐसे छोटा छोटा काम हुआ है, उसका पंचायत भवन का सुदृढ़ीकरण हुआ है। 40% काम किया है अभी 2 साल के अंदर। ये सर रंग रोपण का काम हुआ, पंचायत भवन का सुदृढ़ीकरण हुआ है। आपके पंचायत में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है या नहीं सर, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है हमारे के समय में, लेकिन हमने मेहनत किया और NTPC को चिट्ठी दिया, उसके द्वारा अभी हमारे यहाँ लाइट गांव में लगी है। अगर 15 दिन पहले आपके पंचायत में कब्रिस्तान की संख्या कितनी है? हमारे यहाँ 2। क्या उसका घेराबंदी हो चुका है? घेराबंदी 2 साइड हुई है सर, कटकमदाग में, और हाथामड़ी का तो खुला है। एक का हो चुका है? ये सर 2 साइड हुई, 2 साइड ये भी खुला है। शमशान घाट की संख्या कितनी है सर? हमारे यहाँ 3 है सर, 3 गाँव है, 3 में 4 है। हाथामड़ी में 2 है, 2 समुदाय को अलग अलग कर दिया वहाँ लोग, और बांका में 1 है, हाँ कटकमदाग में, यानी कि 4। ये सर 4। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है या नहीं? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं। आपके पंचायत में खेल का मैदान है या नहीं? नहीं। पुस्तकालय की व्यवस्था? नहीं सर, पुस्तकालय की व्यवस्था। आपके पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र कितना है? हमारे यहाँ 6 है, लेकिन उनका भी रूम अभी 2 नहीं है। हमारे वो बांका सेक्टर 2 में रूम नहीं है, और कटकमदाग यानी 4 का बन चुका है। यस सर, 4 का बन चुका है। आंगनबाड़ी का पोषाहार जो सही समय पर वितरण किया जाता है? हाँ, समय पर तो किया जाता है। कुछ थोड़ा सा हाथामड़ी एगो मेरा है, और उनका मधु नाम है, चलाती है, लेकिन उसमें 1-2 बार कंप्लेन आया था। कभी 11 बजे खुलती थी, कभी 12 बजे खुलती थी। तो हमने गया जांच किया, बोले मैडम गांव का बच्चा है, गांव समाज है, आपको समय पर सरकार पैसा देती है, राशन देती है, कुछ तो उसके बाद सुधार आपके पंचायत में हरित क्रांति योजना के अंतर्गत लगाए गए बगीचों का कितने क्रम में बगीचा लगाए हैं?
बगीचा हमारे यहाँ सर 1-2 महेंद्र प्रजापति का है, गणेश प्रजापति का है, सहदेव साव कटकमदार, महेंद्र साव कटकमदार और हाथागढ़ी। मोटा मोटी सर 7 से 8 एकड़ में लगा बगीचा लगवाया तुमने, अच्छी बात है। अमृत सरोवर में कितना कार्य हुआ है? जो पोखरा बनवा करके उस पर पौधा वौधा लगाने का अमृत वाटिका मानिए या अमृत सरोवर मानिए? सर अमृत सरोवर में हम लोग के यहाँ पंचायत भवन में ही पौधा लगा है, चारों तरफ घेरा। वहाँ पर कितना पौधा लगा है? 300। आपके पंचायत में कार्ड स्वरूप में 40% आप बता रहे हैं कि कार्ड हम कर देते हैं। आप अपने पंचायत वासियों को अपने कार्ड स्वरूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, इसके लिए मैं पूरा पंचायत वासियों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक 18 महीने का लगभग इस कटकमदार मुखिया जी का हो गया कार्यकाल, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ से एक वैसा कोई पब्लिक शिकायत नहीं आया। हम भी शिकायत का मौका नहीं दिए। मतलब आपका प्रयास है कि हमारा पंचायत, मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अपना पंचायत को उज्ज्वल बनावे, ताकि कल हमारे यहाँ कोई भी आवे तो लगे कि आदर्श पंचायत है। भले आदर्श का दर्जा नहीं मिला, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि इस पंचायत को 5 साल में मैं आदर्श पंचायत जरूर बनाऊंगा। अच्छा सर, हमें सुनने में आया है कि आवासों पर जो है सो दलालखोरी की जाती है पंचायत में, क्या यह बात सत्य है? देखिए सर, इससे पहले जो प्रधानमंत्री आवास हुआ था, उसमें सूची में नाम लोग को था, उससे सूची में सिर्फ नाम था, उससे पैसा उठा लिया गया। ये चीज को हम लोग खुद झेले। उस गरीब को 1,20,000 रुपये आवास के नाम पर पैसा मिलता है सर। 20,000 रुपये फर्स्ट किस्ती डलाता था, उससे 10,000 20,000 रुपये ले लिया जाता था। 40,000 डलाता है प्रधानमंत्री आवास में, 40,000 रुपये डलाता था। 20,000 से 25,000 उस गरीब से ले लिया जाता था। वो आए थे, चल गए। इनका बेटा का नाम है सुभाष, रमेश गो, सविता देवी। कुछ लोग ऐसा था कि इन लोग का आवास, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, इन लोग से 10,000 रुपये ले लिया गया। वही बात तो हम लोग भी पता चल आता है ना। मैं लिया गया था सर, लेकिन अभी आप हम बताना चाहते हैं, अभी जो अगुआ आवास आया है, अभी हम लोग को समझ सिर्फ अगुआ आवास का हुआ सर। मेरे यहाँ 25 को हुआ था, शुरू में हुआ था 25 को, उसमें 10 था SC/ST, 10 था OBC, 2 था मेजोरिटी, मैंने टोटल यही 22 को टारगेट मिला था हम लोग को। तो हर तीनों गांव से हम OBC को 3 सीट हम दिए हैं। और उन लोगों को सर नाम भी मैं बताना चाहता हूँ, और आप लोग पता भी कर लीजिएगा जानकारी की। क्या मुखिया जी अभी जो चल रहा है ये अगुआ आवास, उसमें फार्म तक हम लोग फोटोकॉपी करके हमने भर के जमा किया है। और 1 रुपया का कोई मैं यहाँ कटकमदार पंचायत में मेरे तरफ से पंचायत सचिव को भी हमने टैग कर दिया, जो स्वयं सेवक है उन लोग को भी बैठा, हमने कहा 3 वार्ड को बैठा बोले कि सब कुछ कीजिएगा, ये सब गलत काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारा पंचायत इससे पहले सब बदनाम हो चुका है। हम लोग जन सेवा के लिए आए हैं सर, हम लोग मदद करने के लिए आए, ना कि 5-10 रुपये गरीब से ठगने के लिए आए हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि इस पंचायत में खास करके आप लोग भी आइए, घूमिए, पता कीजिए, जो वैसा करता है उसको एकदम उस पर कार्रवाई किया जाएगा, खुद हम लोग करेंगे। अच्छा, आपके पंचायत में सब साल में ग्राम सभा कितनी बार होती है? सर ग्राम सभा तो हमको लगता है अभी तक 18 महीना में हर विभाग को मिलाकर लगभग हमको लगता है कि 16-17 बार हो गया। 16-17 बार। ये तो विशेष मुखिया जी बता देंगे, लेकिन हमको जो आप अपने पंचायत में क्या अपने पंचायत के जनताओं को क्या यह प्रेरणा देते हैं कि कोई भी नाजायज पैसा मांगता है तो हमारे पास उसका नाम और नंबर बताओ ताकि हम ये सवाल कर सकें? ये सर, चूंकि हम लोग को हर संडे को गांव बैठते हैं, प्रांगण में बैठते हैं। हमने अभी आवास आया, टोटल आपको ग्राम सभा हुआ सर, पूरा लोग को बैठा के हम लोग कराए, और सबको एक लाइन में बोलेगा अगर कोई भी जाता है एक बार सूचना कीजिए। सही बात है। हमने तो फार्म में भराया सर, पेंशन वाला, हमने अपना पंचायत भवन में सब कुछ है सर, लैपटॉप है, फोटोकॉपी मशीन है, सबका वहाँ करके हमने कुछ लोगों को एक दुकान है, जो हमारे प्रमुख हैं उनका दुकान है, 10 रुपया फार्म को लिया गया। हमने सबको पब्लिक को बोला कि आपको सरकार हमको फार्म मिलती है, आप भैया यहाँ बैठ के हम लोग भरवाएं, और उनको उनका फार्म तक के हम लोग 4 महीने दिन में 2 स्टाफ रख के हमने पूरा सबको काम करवाना। तो पंचायत विकास पे जो तो सरकार आप लोगों को सहयोग करती है, विकास के पंचायत विकास क्षेत्र में
हाँ इम्प्लीमेंट करते, लेकिन सर अभी कटकम तक मुखिया जी का सब मुखिया का पैसा आ गया, लेकिन कटकम तक मुखिया जी को पैसा नहीं आया। मुखिया जी से मांगा गया अकाउंट, लेकिन मनोज जी को दिया गया, लेकिन अभी उनका पैसा नहीं आया। ये चीज आ ही जाएगा, तो सब पंचायत तो आएगा, आपका भी आ ही जाएगा। मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से आज हमारे कटकम दागी पंचायत के मुखिया श्रीमती अंजू देवी, प्रतिनिधि सुनील कुमार यादव के यहाँ हमने विकास दरमियान चर्चा किया। तो इन्होंने साफ सुथरे वक्तव्य में हमें बताया कि केंद्र सरकार और झारखंड सरकार का जनहित में जो भी योजना आएगा उसे हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। ऐसे ऑनेस्ट विचार के मुखिया जी को, जो आप लोगों ने अपना कीमती वोट देकर के इस कुर्सी पर बैठने का दायित्व दिए हैं, इस विश्वास के साथ आगे की ओर भी देते रहे ताकि यह निर्भरता पूर्वक आप लोगों का कार्य पूर्ण कर सके और पंचायत का भविष्य उज्जवल बना सके। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।